गुड इवनिंग अब्दुल, गुड इवनिंग समीर, गुड इवनिंग सौम्या, गुड इवनिंग सृजन। गुड इवनिंग सूर्यांश, सृजन। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा मैंने बताया था कि आज का जो हमारा क्लास होगा वो टोटली मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं मैप से रिलेटेड, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले हम क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं मैप का अपना सेशन। तो जिसको आना है वो आ ही गया, जो आने वाला होगा वो भी आएगा ही। ठीक है, तो टाइम तो हो गया है ना, ज्यादा ही हो गया होगा। यस, चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करें। एक बार कमेंट दीजिएगा जल्दी से, सेशन को स्टार्ट किया जाए। ओके, चलिए। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कहाँ से आ गया? एग्जामिनेशन एंड टोटली हम जो भी मैप के क्वेश्चन जो होते हैं, यू ऑल नो कि अगर हिस्ट्री से आता है तो केवल एक लेसन का मैप वर्क आता है, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। कितना कोई भी सिलेबस हो आपका वन चैप्टर रहेगा। और ज्योग्राफी का तो खैर आपका पूरा मैप वर्क है ही सारे चैप्टर में, एक्सेप्ट सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आपका मैप वर्क तो आता ही आता है, ठीक है ना, चाहे वो फर्स्ट लेसन हो, थर्ड हो या फिर फोर्थ हो। ओके, गुड इवनिंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब हम अपना मैथ सेशन। बट मैथ सेशन से पहले मैं पहले आपके हो सकता है आपके पास वो इंफॉर्मेशन हो, वो नॉलेज हो, वो टैलेंट हो आपको किस इंडिया के आउटलाइन मैप पे स्टेट को आइडेंटिफाई करने का। बट मैं एक तरह से एश्योर होना चाह रहा हूँ कि आपको ये आइडिया है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, तो बस 2 से 3 मिनट का टाइम लूंगा। मैं वहां पे मैं आपको स्टेट को एक बार ओवरव्यू दे देगा कि कौन सा स्टेट किस जगह लोकेटेड है हमारे इंडियन मैप में, ताकि जिसने अभी तक मैप को सही से नहीं पढ़ा हुआ है, सही से नहीं देखा हुआ है, उसके भी माइंड में ये चीजें बैठ जाएं कि हाँ अगर ये स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ पे है। और एग्जामिनेशन टाइम पे अगर वहां पे कुछ आता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमको आपको एक पॉलिटिकल मैप दिखाना होगा। पहले मैं उसको दिखा दूं और फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा, मैं आपका सेशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सो हियर वी हैव द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। चलिए, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कुछ आइडेंटिफिकेशन, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी जल्दी मैं इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो चलिए अपने ही स्टेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का, अरे यार एक मिनट एक मिनट, तो ये थोड़ा पेंसिल को यूज करने में दिक्कत हो सकता है, तो इसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ उसको। ठीक है, तो ये हमारा यूपी का एरिया है, आपको ये पता है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। स्टार्ट करते हैं इसके नॉर्दर्न पूरा, ठीक है ना। ये आपका पंजाब हो गया, पहले ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर था, अब ये जम्मू कश्मीर हो गया, या ऊपर वाला क्या हो गया, लद्दाख हो गया। ओके, इधर नेपाल से, तो नेपाल से सटे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका बिहार हो जाएगा। इससे अलग हुआ जो है स्टेट है वो क्या है, 2000 में अलग हुआ था झारखंड, और उत्तर प्रदेश से ये हुआ था उत्तराखंड अलग। ओके, चलिए उत्तराखंड आप प्लीज याद रखिएगा। मैं जो जो स्टेट ज्यादा मैं फोकस करूंगा, उत्तर उत्तर प्रदेश भी याद रखिएगा। और इसके साथ साथ क्या है, ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला जो स्टेट है उसको भी आप याद रखेंगे, और पंजाब वाला भी स्टेट याद रखेंगे। ठीक है,
राजस्थान ये स्टेट है हमारा, ये पता होना चाहिए आपको। गुजरात ये है, ये हमको पता होना चाहिए। पहले पूरा हम नॉर्दर्न इंडिया एक तरह से पढ़ लेते हैं। ओके, झारखंड का स्टेट नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, बट झारखंड का स्टेट यहाँ पे है जो बिहार से अलग हुआ है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का प्लीज आप ये इसको याद रख लेंगे। ठीक है ना, बिहार भी आप ये याद रखेंगे, बिहार वाला एरिया। ओके, और ये है आपका वेस्ट बंगाल जस्ट बिहार के नीचे, और यहाँ पे सिक्किम आता है इस साइड में। ठीक है ना, ये है सिक्किम का पार्ट। ये है असम जो ए शेप में है। ठीक है ना, ये है असम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मैप वर्क। हाँ आएगा आगे मैप वर्क, तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर इधर जो चलो एक बार बता दे रहे हैं, हालांकि इसमें कोई आएगा नहीं, तो अरुणा की नागमणि मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम। ठीक है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं। ये मेघालय का स्टेट आता है। हाँ ये भी माइंड में रखिएगा, मेघालय का स्टेट यहाँ पे है, क्योंकि ये हैवीएस्ट रेनफॉल वाला एरिया है, तो ये आपको याद हो। ओके, चलिए, फिर एक स्टेट उड़ीसा भी आपको इस चैप्टर के लिए याद करना है आपको, उड़ीसा। फिर तेलंगाना भी याद करना है, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे अब हमें क्या पढ़ने वाले हैं, एक डैम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, आपको पता होना चाहिए 2004 में, सॉरी 14 में। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है ना, जो और यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल प्रोविंस है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ था क्या, छत्तीसगढ़। ठीक है, गुजरात के साउथ में यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, फिर कर्नाटका आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, केरला वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटका ऊपर है, केरला नीचे है, पतला सा ये वाला केरला है। ठीक है, इसके जो साइड में इधर आएंगे तो ये तमिलनाडु है, और इसी के सबसे साउदर्न पार्ट में कन्याकुमारी है। ठीक है, इसी में छोटा सा स्टेट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, बट स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा यहाँ पे है। ओके, और कोई भी स्टेट हमसे बचा नहीं है, जो ये बचा होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो एक तरह से हमने देख लिया एक ओवरव्यू कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, तो जब भी मैं बिहार का नाम लूंगा, अब नाम मैं किस किस चीज का लूंगा, आप ये जान जाइए। ज्यादा ये हिमाचल प्रदेश का भी याद रख लेगा, पंजाब वाला भी याद रखिएगा, राजस्थान तो पता ही है, गुजरात, महाराष्ट्र, तो अब क्या होता है ना, लगभग लगभग सभी स्टेट्स हैं, मतलब केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, फिर आपका असम। तो ये सारे स्टेट्स क्या होंगे, ये आएंगे जो हमको क्या करना है, जिसके बारे में हमको डिस्कस यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमको ये एक जरूरी था कि ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ताकि मैं जब वो बताऊं आपको मैप वर्क के थ्रू, तो आपको चीजें इजिली याद हो जाएं। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, और हम आते हैं अपने मेन मैप वर्क पे। वो चीज यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसी में तो होगा मैप क्वेश्चन, नहीं होगा मैप क्लास 10th, ये है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक तरह से, हमारा सबसे पहले, चलिए सबसे पहले हमारा आ गया ज्योग्राफी का मैप वर्क। ओके, तो ज्योग्राफी से ही स्टार्ट करते हैं, और आपको ये पता होगा कि यहाँ पे हम क्या किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डैम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बार इसको पहले देख लीजिएगा, और लास्ट सेशन जो हमारा होगा वो मैप का क्वेश्चन होगा, किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होता है बोर्ड्स में, और आपकी एग्जामिनेशन में अगर बोर्ड पैटर्न पे पेपर बनेगा तो उसी तरह से पूछा जाएगा। ओके, चलिए नॉर्थ से साउथ हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है हमारा क्या है, वो सलाल प्रोजेक्ट। ठीक है ना, सलाल प्रोजेक्ट किस स्टेट में है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर। इसको सही से लिखना चाहिए था, बट आप हो सकता है मुझे भूल गया, और भूल अगर नहीं, अगर आपके पास कोई अगर मैप हो ना, आउटलाइन मैप, तो प्लीज आप उसको या तो बना लीजिएगा, या फिर इसको लिखते रहिएगा, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो राइटिंग थोड़ा सा इस पे बन नहीं पाता है बोर्ड पे। ठीक है ना, तो ये जम्मू कश्मीर में है, और किस स्टेट में, जम्मू कश्मीर स्टेट में है, किस रिवर पे है, तो चेनाब रिवर पे। ठीक है ना, कौन सा डैम, सलाल डैम। आएगा क्या, तो आएगा आपका ऐसे इंडिकेट किया हुआ आएगा, मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ कैसे आएगा, बट आप ये मत कंफ्यूज होगा, सर क्या लिख के आएगा, चेनाब रिवर लिख के आएगा, जम्मू कश्मीर रिवर लेगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ईजी आता है। आपको ऐसे इंडिकेट कर देगा, बोलेगा यहाँ पे कौन सा डैम है, तो आपको ऐसे ऐसे मार करके ऐसे यहाँ पे लिख देना है, सलाल डैम। ओके, इस तरह से। ओके, फिर हमारा आएगा, देखिए ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कौन सा स्टेट है, तुम लोग बताते तो चलो, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है, जल्दी बताओ। ये कौन सा स्टेट जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया है, कौन सा स्टेट है, अरे वाह, हिमाचल प्रदेश। ओके, और ये हमारा है पंजाब। ओके, हिमाचल प्रदेश है पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे एक डैम है। ठीक है ना, जो कि सतलज रिवर पे बना हुआ है, किस पे, अब यहाँ पे मैं लिख दूं हिमाचल प्रदेश।
ये जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश बना हुआ है। किस रिवर पे है ये, तो सतलज रिवर पे है। ठीक है ना। कौन सा डैम है, भाखड़ा नांगल डैम। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे इंडिकेट करके अगर आएगा ब्लैक कलर का, तो आप तुरंत लिख देंगे क्या कि ये जो नंबर, ये जो डैम है वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो भाखड़ा नांगल डैम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना। भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा आपका एक तरह से पूरा हिमाचल में पड़ता है भाखड़ा डैम। नांगल पंजाब वाला है, तो इसलिए वो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे है। बट जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर भाखड़ा केवल डैम कहता है, तो भाखड़ा डैम कहाँ पे है, वो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि किस रिवर पे है, सतलज रिवर पे है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रहे तो सही रहेगा। ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम इसमें उत्तराखंड में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट है, यूके, मतलब नॉट यूनाइटेड किंगडम, इट इज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ है। ओके। तो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में एक रिवर है, भागीरथी रिवर। ठीक है ना। कौन सी रिवर, भागीरथी। मैंने 9th में आपको बताया था, भागीरथी रिवर, भागीरथी अलकनंदा मंदाकिनी ज्वाइंट होके फिर वो गंगा रिवर फॉर्म करती हैं। तो भागीरथी रिवर पे एक डैम बनाया गया है, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, जिसका नाम है टेहरी डैम, भागीरथी रिवर पे। किस स्टेट में है, उत्तराखंड में। मैंने वहां पे लिखा भी हुआ है। तो टेहरी डैम किस रिवर पे है, भागीरथी रिवर पे है, जो कि ये गंगा की ट्रिब्यूटरी आप कहते हैं उसको। ठीक है ना। हालांकि उसी से मिलके बनी है, ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं। और ये किस स्टेट में, तो उत्तराखंड में है। ओके। चलिए, अब आते हैं हम राजस्थान पे। एक यहीं पे एकदम देखिए, सेंट्रल राजस्थान में नहीं है, ये आपका ईस्टर्न राजस्थान में है। ठीक है ना। ये ईस्टर्न राजस्थान में है। ये है आपका राणा प्रताप सागर। और यहीं से एक रिवर उत्तर प्रदेश, यहाँ से यहीं से होके उत्तर प्रदेश में आया, जिसका नाम है चंबल रिवर। तो ये आपका स्टेट में किस में है, तो ये है क्या, राजस्थान। किस रिवर पे है, चंबल रिवर पे। ठीक है ना। चंबल रिवर पे एक डैम बनाया गया है, राणा प्रताप सागर, क्योंकि जितने भी प्रताप टाइप के लोग होते हैं वो राजस्थान में होते हैं ना, राजपूत जो होते हैं। ठीक है। तो राणा प्रताप सागर वहां पे क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है। चलिए, फिर हम आते हैं गुजरात वाले पार्ट में। ये भी ईस्टर्न गुजरात में ही है। ये ईस्टर्न गुजरात में है। ओके। यहाँ पे नर्मदा रिवर, आपको पता है नर्मदा रिवर यहाँ से आती है, तो ये नर्मदा रिवर पे है सरदार सरोवर डैम। और आपको पता होगा सरदार सरोवर डैम पे ही यहाँ पे आप हमारा स्टेचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, साधु बेट आइलैंड पे। ठीक है ना। द्वीप, एक छोटा सा है, रिवर द्वीप। ओके। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आएगा गुजरात में। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है, गुजरात में है। किस रिवर पे है, तो नर्मदा रिवर पे। ठीक है ना। नर्मदा रिवर पे क्या है, सरदार सरोवर डैम, याद रहेगा। इसमें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एमसीक्यू भी याद होता रहे, कि वो क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ दिया कि ये किस स्टेट में है, किस रिवर पे है। ओके। चलिए, फिर नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे आते हैं हीराकुंड डैम पे, जो कि रिवर है, एक महानदी। ठीक है ना। किस पे, महानदी रिवर पे एक डैम बनाया गया है, जो कि किस स्टेट में है, उड़ीसा में है। ओके। उड़ीसा स्टेट में एक रिवर है महानदी, वहां पे क्या बनाया गया है? हीराकुड डैम बनाया गया है, जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। मैंने आपको क्या बताया, टेहरी जो है वो आपका हाईएस्ट डैम है इंडिया का। और हीराकुड डैम जो वो है क्या है, वो लॉन्गेस्ट डैम है, लंबाई में बहुत ज्यादा है वो। ठीक है ना। वो हीराकुंड, जो कि किस रिवर पे है, महानदी रिवर पे है। ओके। चलिए। हम्म, चलिए, अब ये बताइए, ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है। जल्दी से आंसर आना चाहिए था ना आप लोगों का। वेरी गुड, इट इज तेलंगाना। ओके। तो ये है क्या, तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ है। आई थिंक 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था, किससे, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। तो तेलंगाना और ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश ही है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे क्या है, एक ये डैम बनाया गया है, जो कि क्या है, नागार्जुन सागर है। ठीक है ना। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, नागार्जुन सागर। किस रिवर पे होगा, तो अर्जुन के जो सबसे प्रिय दोस्त थे वो कौन थे, कृष्ण भगवान थे। तो ये किस रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे। ओके। किस रिवर पे, कृष्णा रिवर पे। ओके। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है नागार्जुन सागर डैम। तो आएगा क्या, 99% यही है, और ये आता भी है कि बस ये आपको ब्लैक कलर कैसे देगा, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी ऐसे ऐसे लाइन खींच देगा, और वहां पे आपको लिखना होगा कि ये कौन सा डैम है। ओके। तो जब आप देखेंगे कि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है, तो सर क्या बताए थे, सर बताए थे कि इनके बॉर्डर पे जो क्या है, वो नागार्जुन सागर डैम है। ओके। और मैं आपके एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये किस पे है, वो कृष्णा डैम, कृष्णा
रिवर पे है, ठीक है। लास्ट डैम का हमारा आता है वो क्या होता है, तुंगभद्रा। तो इसको जानने की जरूरत ही नहीं है, तुंगभद्रा है वो तुंगभद्रा रिवर पे है, किस स्टेट में है, कर्नाटका में, ठीक है ना। कर्नाटका तुंग और भद्रा नाम की जो रिवर है वो मिलने के बाद तुंगभद्रा रिवर बनती है, वहां पे जहाँ पे मिली है वहीं पे डैम बना दिया गया है। जनरली जहाँ पे रिवर मिलती है ना, ठीक है ना, वहीं पे डैम बनाया जाता है। जैसे आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो भागीरथी रिवर से एक भिलांगना रिवर उससे मिलती है, तो वहीं पे टेहरी डैम बनाया गया है। तो कुछ रिवर्स जो है, ठीक है ना, जो आपस में मिल जाती हैं, तो वहीं पे डैम बना दिया। तो यहाँ पे तुंग और भद्रा रिवर एक दूसरे से मिलती है, तो भद्रा रिवर उसी पे डैम बनाया गया है, जो कि किस स्टेट में है? कर्नाटका। तो डैम किस रिवर पे? तुंगभद्रा ही रिवर पे, उसी का नाम भी है, वही डैम भी है। किस स्टेट में? कर्नाटका में। ओके। तो ये आपका, हाँ। अब बताइए तो क्या आपको ये क्लियर हो गया डैम का पूरा का पूरा क्वेश्चन? आई डोंट थिंक कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा, आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग फिर। ओके ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन सेशन करेंगे तो वहां पे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके। चलिए अब आते हैं हम किस पे, ये हिस्ट्री कैसे ये आ गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो पहले ज्योग्राफी खत्म करते हैं, है ना, ज्योग्राफी खत्म करते हैं पहले, चलो। तो ये हमारा है क्या, सॉइल टाइप। नेक्स्ट जो हमारा आएगा, हमारा रिसोर्स वाले रिलेशन से, ठीक है ना। रिसोर्स वाले रिलेशन से जो हमारा मैप आएगा वो सॉइल टाइप पे आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम सॉइल टाइप को देख लेते हैं कि सॉइल टाइप का क्वेश्चन कैसे ये पुट आउट होता है। बहुत ही इजी है, कुछ यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लास 9th में काफी अच्छे तरीके से बता दिया गया था, और 10th में भी मैंने बहुत सारा चीज बताया है। तो सबसे पहले ये जो स्टेट्स आएंगे, इस बार ये वाला जो स्टेट होगा पूरा नेपाल लेके, ठीक है, हालांकि नेपाल पूछेगा नहीं, इंडिया का पूछेगा। तो ये जितने भी इधर का जो ड्रॉ करके अगर मैप में आ गया, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी हो सकता है ये मैप हो उसमें, ठीक है ना। तो आपका आ जाता है क्या कि ये कहाँ पे, यहाँ पे पूछेगा कि ये कौन सा, ये ऐसे कलर कर देगा इसको, बस इंडिया का आउटलाइन मैप देके ऐसे कलर देगा, ऐसे शेड कर देगा, और पूछेगा कि ये कौन सा सॉइल है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा सॉइल है। तो हमेशा से जो मेजर एरिया ही पूछता है उसका, जो बिखरे हुए, जैसे सपोज करिए ब्लैक सॉइल है, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल, जो पैचेज में है, पैचेज का मतलब वो बिखरे हुए हैं, उनके बारे में नहीं पूछ। जैसे रेड हो गया तो रेड यहाँ भी है, रेड यहाँ भी है, रेड यहाँ भी है, तो ये नहीं पूछता है। मेजर एरिया जो है वहां पे वो आपसे क्या करता है, पूछता है। तो मेजर एरिया वही पूछेगा ही, ठीक है। तो ये तो मैंने कई बार देखा हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्या कि ये वाला जो पार्ट है जम्मू कश्मीर लद्दाख और ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का जो पार्ट है, ये कलर करके आ जाएगा। तो आपको बताना है यहाँ पे माउंटेन सॉइल है। ओके। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और सबसे थोड़ा सही रहता है, और ये होता है सिक्किम। ध्यान देना, सिक्किम वाला जो ये पार्ट है, अगर ये कलर हुआ आपको मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, माउंटेन सॉइल, नॉट माउंटेन सॉइल। होता तो वही है, बट इट इज माउंटेन सॉइल। ओके। यहाँ पे लिखा नहीं है क्या माउंटेन सॉइल, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे लिखा भी है फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स सॉइल, जो भी है, ठीक है। चलिए, तो ये कलर हुआ अगर सिक्किम वाला पार्ट मिल गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि किसको मैप के बारे में, हो सकता है सिक्किम छूट भी गया हो। तो सिक्किम आप प्लीज याद रखिएगा कि सिक्किम को कलर किया हुआ अगर मिल गया तो आपका सॉइल हो जाएगा क्या, माउंटेन सॉइल। और जम्मू कश्मीर लद्दाख ये भी जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला आ जाएगा माउंटेनियस। मीन्स जितने भी, अब जितने भी मतलब ये है कि अब केवल इन्हीं स्टेट्स को याद रखेंगे, ठीक है ना, इस पार्ट को याद रखेंगे कि इस पार्ट में शेडेड आ गया तो आपको माउंटेन सॉइल करना है, ठीक है। चलिए, माउंटेन के जस्ट बगल में हमको पता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन में जो भी सॉइल आएगा आपको पता है ये कौन सा सॉइल होता है, कई बार हम आपको बोल चुके हैं। तो ये जो सॉइल है आपका क्या है, अलुवियल सॉइल है, ठीक है। तो ये वाला मेजर एरिया है, ये आपका कलर किया हुआ आएगा, ये भी आ सकता है बट ये आता नहीं है इस तरह से, ठीक है। आपका यही एरिया आएगा, शेडेड आ गया, तो ये कौन सा क्या है सॉइल है, तो आप बताएंगे क्या, अलुवियल सॉइल है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। फिर हम आते हैं, अभी हम रेड वाले को छोड़ते हैं, अब हम आते हैं पहले ब्लैक वाले पार्ट के। तो ये पूरा का पूरा ये महाराष्ट्र वाला मैक्सिमम जो पार्ट है, महाराष्ट्र वाला। ओके, महाराष्ट्र कुछ पार्ट एमपी का। तो ये महाराष्ट्र वाला अगर एरिया कलर करके ऐसे आ गया, ठीक है ना, महाराष्ट्र वाला एरिया ऐसे कलर करके आ गया, तो आप जानिएगा यहाँ पे कौन सा सॉइल आपको लिखना है, ब्लैक सॉइल लिखना है। और एक और इसका मेजर एरिया, ये जो कच्छ, ये जो सौराष्ट्र जिसको कहते हैं, इस वाले एरिया को, गुजरात का जो ये वाला पार्ट है सौराष्ट्र, ठीक है ना, हालांकि गुजरात का ही पार्ट है, इसको सौराष्ट्र कहते हैं। तो यहाँ पे भी कौन सा सॉइल होगा, ब्लैक सॉइल का। तो ये एरिया महाराष्ट्र वाला कलर करके आ गया, बड़ा सा एरिया यहाँ से यहाँ तक, तो वो भी आप कर दीजिएगा, ठीक है ना, एमपी तक गया हुआ है वो। और फिर ये वाला जो एरिया है आपका सौराष्ट्र वाला, गुजरात का जो बीच वाला एरिया, वो भी आपका ब्लैक सॉइल का है, तो वो आप लिख दीजिएगा। अगर केवल इतना कलर करके आ गया, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, अगर केवल इतना कलर करके आ गया ये वाला पार्ट, तो आप लिख देंगे क्या, हालांकि बहुत रेयर है आने के लिए, आया हो सकता है कभी आया, मैंने देखा तो नहीं है, बट अगर आ गया तो ब्लैक सॉइल होगा। ओके। चलिए, फिर
हालांकि इस ये तो नहीं देना चाहिए, बट ये बात देख लिया जाए कि जो कोस्टल एरिया है, ये वाला कोस्टल एरिया पतला वाला है, जो पीला वाला यहाँ पे दिख रहा है ना, एकदम जो लाइट येलो है, जो अभी अलुवियल सॉइल वाला तो जो कलर है, तो जो डेल्टाइक सॉइल होते हैं वो भी अलुवियल सॉइल ही होते हैं। तो एकदम किनारे किनारे अगर कोई सॉइल है इस पार्ट में, तो वो भी क्या है, वो भी अलुवियल सॉइल ही है, बट माइनर एरिया है, इसलिए इसको नहीं पूछेगा। हाँ, अब इधर आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो मैंने ये बताया सिक्किम वाला, ये जम्मू कश्मीर वाला बहुत पूछता है, और फिर ये जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है, ठीक है ना। आपको मैंने लेटराइट सॉइल के बारे में एक्सप्लेन जब किया था लेसन मैंने, सो आई टोल्ड यू that laterite soil is formed in the area of high temperature in high and high rainfall। जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है वहां पे लीचिंग के प्रोसेस से क्या बनता है, लेटराइट सॉइल बनता है। तो ये वेस्टर्न घाट का अगर ये वाला कलर करके आ गया, सब छोड़ के ये कलर के आ गया, तो आपको तुरंत बताना है क्या कि ये कौन सा सॉइल है, लेटराइट सॉइल है। दूसरा पूछता है ये मेघालय वाला जो एरिया है, मैंने आपको बताया था कि मेघालय वाले एरिया में अगर पूछेगा तो ये वाला कलर करके केवल ऐसे आ गया, तो वो भी कौन सा सॉइल होगा, लेटेराइट सॉइल होगा। दोनों एरिया ऐसे हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा, तो ये सब नहीं पूछेगा ये वाला रेड वाला। ये केवल वेस्टर्न घाट का कलर करके आ गया तो आपको बताना है कि लेटेराइट सॉइल है। मेघालय वाले पतला वाला सा कलर करके शेड करके आ गया तो बताएंगे आप क्या, कि वहां पे कौन सा सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है। ओके, चलिए। राजस्थान वाला कलर करके आ गया, बहुत इजी होता है, जनरली आता नहीं है, अगर आ गया तो आप हमें बताएंगे सैंडी सॉइल है, ठीक है ना, या फिर उसको कौन सा सॉइल कहते हैं, एरिड सॉइल कहते हैं, ठीक है ना। कुछ पार्ट गुजरात का है, पर गुजरात का नहीं पूछता है, पूछेगा तो ये राजस्थान को शेड करके आएगा, और ये खुद भी बच्चा ही बता देगा कि वहां पे कौन सा सॉइल है, और अभी बच्चे ही हैं। ओके, चलिए, एरिड सॉइल। फिर आपका आता है लेटेराइट सॉइल, तो ये जितना भी सॉरी, ये रेड एंड येलो सॉइल, ये सब जितना भी बच गया, ये सब ये वाला एरिया ये कलर करके आ सकता है, बहुत बड़ा नहीं आता, इसलिए ये आता नहीं जनरली। ये वाला आ गया, मिटा दे जाए, इसमें हम भी गुम हो गए हैं कि कहाँ पे हैं हम। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया आपका अगर आ जाएगा, ये वाला एरिया आ गया, ये पूरा का पूरा नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम वाला आ गया, तो ये दो एरिया मेजर हैं, तो ये आपका रेड एंड येलो सॉइल हो जाएगा, ये रेड एंड येलो सॉइल। ओके, तो इस तरह से मैप में बहुत इजी हो जाता है, बस एक बार इसको देख लिए ना, वो तो वैसे ही आपका क्या होगा, मैप पे अगर अभी आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा आपको खुद ही कि हाँ, यहाँ पे तो सिंपल, यहाँ पे एलुवियल है, ठीक है ना, ये एरिड है, यहाँ पे फिर लेटराइट, यहाँ पे लेटराइट है, ये आपका माउंटेन सॉइल है, ये एलिवियल हो गया, ये महाराष्ट्र वाला, और ये कुछ सौराष्ट्र वाला एरिया ब्लैक सॉइल हो गया। समझ में आ गया वाला सॉइल वाला पार्ट, जल्दी बताइएगा। गुड। ओके, चलिए। हाँ, चलिए, अब हम एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में आ जाते हैं। एग्रीकल्चर में तो बहुत कम टाइम लगेगा हम लोग को समझने में, वे बिल्कुल ही इजी है ये, ठीक है ना। बस ये वाला वही थोड़ा सा आगे आएगा तो आप ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका मेजर एग्रीकल्चरल रीजन के बारे में यहाँ पे पूछता है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में, हालांकि आप एनसीईआरटी का मैप देख के जरूर जाइएगा, इस वाले पार्ट में कुछ इसी तरह का है, ठीक है ना। तो ये जो मेजर जो ब्लैक कलर का डार्क है यहाँ पे, ये वाला ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, इस तरह से अगर आ गया, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। और मैंने आपको बताया था कि जो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जिसमें की वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, राइस का, ये ध्यान में रखिएगा, वेस्ट बंगाल कलर करके आ गया। हालांकि ये पूरा रीजन इस तरह से आता है, तो इस तरह से अगर मैप आ जाता है तो आप बताएंगे ये कौन सा एरिया है, तो ये आपका हो जाता है राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है ये। ओके, पूछेगा कि शेडेड एरिया बताइए कि ये कौन किस क्रॉप को इंडिकेट कर रहा है। कंफ्यूजन क्वेश्चन नहीं आता, बस ये सिंपल सब्जेक्ट कि कौन से क्रॉप को ये ग्रो शो कर रहा है, तो आप बताएंगे राइस को, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपका आएगा, ये जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, और मैंने आपको बताया था नॉर्थ वेस्टर्न में आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, यहाँ हरियाणा, पूरा का पूरा जो आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ पार्ट इधर आ जाएगा, कुछ पार्ट एमपी का भी आ जाएगा। तो ये वीट का हो जाएगा, इधर नहीं कुछ होगा, इधर राइस का एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और नॉर्थ वेस्टर्न कौन सा पार्ट है, वीट का। तो इस तरह से अगर कलर किया हुआ मिल गया आपको मैप में, कि बताइए कि यहाँ पे किस क्रॉप को शो किया गया है, ये किस क्रॉप का मेजर एरिया है, तो आप तुरंत बता देंगे क्या, वीट का मेजर एरिया है ये। ओके, तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, फिर आपका ये, हाँ, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, यहाँ पे दिमाग मतलब यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो वो तो मेजर रीजन हो गया, नॉट अ सिंगल स्टेट, मेजर रीजन,
कि नॉर्थ ईस्टर्न में, साउथ में, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्टर्न में कहाँ पे होता है, तो वो हमने देख लिया। अब हम मेजर या फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ही स्टेट से। तो आपका आपके सिलेबस में क्या है, शुगर केन है। तो आपको क्या करना है, आपको आएगा इस आउटलाइन मैप दे देगा और वहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा कि शुगर केन के जो मेजर प्रोड्यूसर जो स्टेट है उसको आप इंडिकेट करिए। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मतलब सेट द स्टेट दैट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसर, उसको आप कलर कर देंगे, शेड कर देते हैं पेंसिल से ना, कलर का यूज नहीं करते हैं। ओके। फिर आपका आएगा कि स्टेट विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो जूट तो बहुत पहले से मैंने आपको बताया था कि जूट एक डेल्टाइक सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है, और यहाँ पे पूरा का पूरा सुंदरबन डेल्टा है वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। तो वेस्ट बंगाल क्या हो जाएगा, जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर हो जाएगा। ये जूट का एरिया आएगा तो आप वेस्ट बंगाल को कलर कर देंगे, शेड कर देंगे। ओके। टी के बारे में देखेंगे तो असम बहुत पहले से ही क्या है, मतलब जब से कॉलोनियल टाइम से ही दार्जिलिंग, ये सिक्किम वाला भी कुछ आया था। देखो सिक्किम भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है ना, किसका, टी का। तो सिक्किम का पूरा एरिया नहीं, बल्कि बल्कि ये जो वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट दार्जिलिंग वाला जो एरिया आता है वहां पे। बट ये मेजर एरिया याद रखिएगा। लीडिंग प्रोड्यूसर पूछा है तो असम को आप सेट कर दीजिएगा, जो कि किसका है, जो कि टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है। चलिए, फिर आपका ये वाला एरिया आ सकता है, सौराष्ट्र वाला एरिया इंडिकेट करके आ सकता है कि अब मेजर एरिया पूछा है तो ये आपका महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा क्या है, पूरा का पूरा ब्लैक सॉइल है। तो कॉटन जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर, बट आई थिंक ये भी रिसेंट डाटा आया हुआ है। तो वो आपका आया हुआ है कि वो गुजरात ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कॉटन का। ओके, आई थिंक सो। अभी रिसेंट में मैंने देखा था तो गुजरात ही है हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। बट आपको क्या करना है, आपको ये बताना है क्या कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, तो अब मेजर एरिया यही बताएंगे, महाराष्ट्र वाला एरिया वो कॉटन वाला एरिया हो जाएगा ना, महाराष्ट्र का एरिया। या शेड करके दे देगा तो आपसे पूछेगा यहाँ पे कौन सा क्रॉप है, किसका ये लीडिंग प्रोड्यूसर है ये स्टेट, तो आप बताएंगे क्या, कॉटन का है। ओके। उसके जस्ट नीचे आपका आएगा, तीनों देखो ऊपर नीचे हैं कॉटन। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा क्या, ये देखो कैसे याद करते हैं, तो कई सारा ट्रिक होता है याद करने का। तो सबसे पहले है कि महाराष्ट्र में क्या होगा, कॉटन, दो कॉटन का कपड़ा ऊपर पहनते हैं हम लोग। फिर कर्नाटका कॉफी भी हाथ में है, नीचे लेते हैं। फिर रबर का जूता पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं, और सबसे नीचे होता है। तो इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है। तो महाराष्ट्र ये है, तो महाराष्ट्र क्या है, आपका कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर है। उसके नीचे कर्नाटका आ जाएगा, सेट किया हुआ है, आपको सेट करना पड़ेगा कि सेट करिए कॉफी के लीडिंग प्रोड्यूसर को, तो वो कर्नाटका हो जाएगा। टी के प्रोड्यूसर को आएगा, सॉरी ये रबर के प्रोड्यूसर को आएगा, तब क्या करें, केरला। आपको पता ही है रबर कैसा है, एवरग्रीन ये ट्री है रबर, जो कि हाई हाई रेनफॉल वाले एरिया में आता है। मैंने आपको बताया कि केरला के पास एक हैवी रेनफॉल रिसीव करता है केरला। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रबर है। क्लास नाइन्थ में ही मैंने बताया था कि केरला में रबर सबसे ज्यादा होता है इंडिया में। ओके। केरला में रबर हो गया, कर्नाटक में कॉफी हो गया, महाराष्ट्र में कॉटन हो गया, यूपी में शुगर केन हो गया, वेस्ट बंगाल में जूट हो गया, असम में क्या हो गया, टी हो गया। और यही आपका सिलेबस है, इससे ज्यादा सिलेबस नहीं है आपका। ओके। चलिए, तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। ये हमारा ज्योग्राफी का मैप वर्क खत्म हो गया, यहीं से अब मैप आएगा तो आएगा। ओके, कैसे आएगा उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जल्दी से पहले कमेंट करके बताइए हमको कि आपको ये पोर्शन, ये जो प्रोड्यूसिंग स्टेट वाला जो पोर्शन था वो समझ में आया कि नहीं। ओके, थैंक यू। चलिए फिर हम आते हैं अपने हिस्ट्री वाले पार्ट पे। नहीं नहीं, सिलेबस में नहीं है। चलो आप सिलेबस देखिएगा, 2000 पहले से ही वाइल्ड लाइफ पे कोई मैप नहीं आता है। ठीक है ना, वाटर रिसोर्स पे है, केवल सेकंड का मैप है ही नहीं सिलेबस में। आपने डाउनलोड तो किया होगा प्रोग्राम ना, जो सीबीएसई का आया हुआ था जो। ओके, तो उसमें सेकंड लेसन से मैप नहीं है, नहीं आता है, हमको पता है। ओके। ऐसा जो नहीं कि जिस चीज मैप में मैप है उसमें सब में मैप ही आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, समीर नहीं पूछेगा। हाँ, जिस सेंचुरी के बारे में एनसीईआरटी में बात हुआ है उसमें आपका पोर्शन में, रीडिंग पोर्शन में। ठीक है ना, कई जगह पे बात हुआ है, कुछ किसका, कुछ सेंचुरी का। तो वो आप याद कर लेंगे, एमसीक्यू में पूछ सकता है, बट मैप से नहीं पूछेगा। कुछ नहीं आएगा, मैप है ही नहीं सिलेबस में, क्यों आप लोग परेशान होते हैं। मैप है ही नहीं सिलेबस में सेकंड का, कुछ नहीं मैप आएगा। ओके ना।
ऋषभ, तो आप लोग बता दीजिएगा, आप लोग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, तो आप लोग बता दीजिएगा सर ये आप लोग कहाँ से देते हैं, आप लोग कुछ सिलेबस सिलेबस नहीं देखते हैं क्या, क्या आप ऐसे उठा के दे दिए। चलो बोलना सीखो थोड़ा सा। अब हम थोड़ी है, तुम लोग नहीं बोलोगे हमको। ठीक है ना, बोलिए कि सर सिलेबस जो सीबीएसई का है उससे उसकी रिकॉर्डिंग देंगे कि आप उठा के दे देंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ही नहीं। ठीक है, तो वो लोग नहीं देंगे। मैं अगर अच्छे टीचर हैं तो नहीं, मतलब नहीं देंगे। अगर सब सीबीएसई पैटर्न जानते हैं तो आप लोग तो सिर्फ सब सिलेबस पहले देख लिया करिए कि कौन से सिलेबस से मैप आ रहा है, कैसे कैसे क्या क्या मैप में आएगा। ओके। तो और तो हमने ज्वार के बारे में पढ़ा था, बाजरा के बारे में ही पढ़ा, मैं भी पढ़ा था, पल्सेस के बारे में पढ़ा था, तो क्यों मैंने मैप में नहीं बताया? क्योंकि सीबीएसई ने बाकायदे दे दिया है कि किस किस क्रॉप के बारे में ही पूछेगा। कहिए तो मैं वो भी आपको दिखा दूं कि कौन सर ये सिलेबस दिखा दीजिए, दिखा दें क्या सिलेबस आपको कि सर कौन कौन सा सिलेबस कौन कौन सा पूछ रहा है? नहीं ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आप देखिएगा तो पता हो जाएगा। चलिए। तो ये हमारा आता है हिस्ट्री का, और वन एंड ओनली चैप्टर यही आता है, और कोई कहीं से अब आपका फिर डायरेक्टली आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, लाइफ लाइन वाले से आएगा, बट यहाँ पे आपको हिस्ट्री वो उसमें आएगा ज्योग्राफी में, और हिस्ट्री तो केवल यही यही मैप ही आएगा, कोई भी कितना भी लेसन हो। चलिए फिर हम देख लेते हैं जो किस तरह से क्वेश्चन आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जो ये लिखा हुआ है ना, मैं अब यही बता देता हूँ। जो ये लाहौर, नागपुर, कलकत्ता, मद्रास लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको नहीं लिखा हुआ आएगा, यही बस। और ये फोर थर्ड सेकंड फर्स्ट भी कभी कभी लिखा हुआ था, कभी कभी नहीं नहीं लिखा से, ऐसे डैश करके यहाँ पे लिख देगा। बताइए, ये आपका क्वेश्चन आएगा पहला नंबर, ये यहाँ का सेशन मैं अभी दिखाऊंगा, तो आपको तुरंत वहाँ पे लिखना रहता है। चलिए, बिना विदाउट वेस्टिंग टाइम, सिंपल सा चीज है, यहाँ पे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि इस बार ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, लाहौर का सिलेबस नहीं, बट आप याद रखिएगा क्योंकि ये आया था, पता नहीं कैसे इस बार हटा दिया है। और 1929 में लाहौर में सेशन हुआ था, तो यहाँ पे अगर कुछ आ गया पाकिस्तान, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि आपका ये जो, एक मिनट मिटा दें इसको, कि ये जो इंडिया के बाहर का ये क्या है, ये आपका इंडिकेशन है, तो सिंपल सी बात है, इंडिया के बाहर का आएगा तो लाहौर बता देंगे, जो कि पाकिस्तान में। हाँ, ईयर याद रखिएगा कब हुआ था ये लाहौर सेशन, मैंने बताया ना था, पूर्ण स्वराज की बात जब की गई थी। ओके, मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट सेशन हुए थे, तो ये 1929 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट बने थे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, तो ये लाहौर में, यहाँ पे आएगा तो लाहौर बता देंगे। फिर ये कलकत्ता और नागपुर सेशन मैंने आपको बताया था सितंबर और दिसंबर, ठीक है ना, 1920, 1920 सितंबर, 1920 दिसंबर में क्या होता है, दो सेशन लगातार एक ही साल में होता है। मैंने आपको बताया था कलकत्ता वाले में क्या हो गया हुआ था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है इसको, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक तरह से उसका प्रपोजल रखा गया था कलकत्ता सेशन महात्मा गांधी के थ्रू, सॉरी 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 सॉरी, कलकत्ता में उसका प्रपोजल रखा गया था। और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के बाद अल्टीमेटली दिसंबर 1920 में क्या हुआ है, नागपुर में उसको कम्प्लीटली अडॉप्ट कर लिया था। नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, बस ध्यान देना। ये महाराष्ट्र के इस पार्ट में एक तरह से सेंट्रल या फिर ईस्टर्न पार्ट कहेंगे, इस वाले पार्ट में ये भी महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे आएगा तो ये बता देंगे ये कौन सा सेशन की बात हो रही है। तो आपको हो सकता है ईयर दे दे, दिसंबर 1920, आप बताइए कौन सा सेशन हुआ है, या फिर केवल ऐसे लाइन खींच दे स्टेट्स के थ्रू, आपको बताना है कौन सा सेशन हुआ है, कहाँ पे हुआ था, आपको वहां पे लिखना होगा नागपुर सेशन। ठीक है ना, कुछ भी देता है तो आपको वहाँ पे सब क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है कि क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। फिर आपका मद्रास में है, आई थिंक ये 1927 में हुआ था, यस, 1927 में हुआ था, जब साइमन कमीशन आया था, तो उसको कैसे हटाया जाए, कैसे भगाया जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए ये मीटिंग हुई थी, और 1928 में सारे कांग्रेस के लीडर ने, या फिर सारे लीडर्स ने साइमन कमीशन को क्या किया था, उसका अपोज किया था। तो जो 1927 में मद्रास में सेशन आता है, तो आपको पता है कि मद्रास कहाँ पे, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु, और एक तरह से यहाँ पे देखा जाए कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, बट ये तमिलनाडु में है, ये अब जानिएगा। ठीक है ना, तो ये मद्रास का आता है, ठीक है ना, मद्रास, चेन्नई। ओके, चेन्नई का पुराना नाम, हाँ, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। ओके, तो ये मद्रास सेशन का हुआ था, वो कहाँ पे है, वो आपका तमिलनाडु में है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये कुल मिला मिला जुला के ये तीन ही क्या है, तीन ही सेशन पूछेगा आपसे। पाकिस्तान वाला पूछ दिया तो बता दीजिएगा, नहीं तो आपका यही पूछेगा। अगर देखो क्या आएगा, अगर ये क्या होगा, कलकत्ता, मैंने आपको इसलिए मैं पढ़कर मैं पहले बता दिया था, ये कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल स्टेट है, उसका कैपिटल क्या है, कलकत्ता, तो वेस्ट बंगाल में आएगा तब लिखेंगे कलकत्ता। किस ईयर में हुआ था, सितंबर 1920। फिर महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस प्लेस है जो ऑरेंज के लिए फेमस है, नागपुर। ठीक है ना, महाराष्ट्र में आएगा तब लिखेंगे नागपुर।
फिर आपका ये आ जाएगा किस कहाँ पे, तमिलनाडु में, आप लिखेंगे मद्रास 1927 में। बस सिंपल सी बात है। ओके, समझ में आ गया ये वाला मैप। वेरी गुड। वही 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 लास्ट में हम आप लोग की प्रॉब्लम को जानते हैं ना, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, उनको मेन प्रॉब्लम हम लोग को पता है सर, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। उसका एक अलग पीडीएफ है, ठीक है ना, उसका अलग पीडीएफ है। अभी मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन कैसे पूछा है डिफरेंट ईयर्स में। यहाँ लोग मेहनत इसीलिए करता हूँ ना, लेकिन आप लोग को समझते नहीं है तो क्या बताया जाए। चलिए, तो ये आपका हो गया क्या, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। अब हम बढ़ते हैं। ये भी हमारा डैम वाला हो गया। अरे वो कहाँ गया जी, हाँ ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको ऐसे बड़ा ही कर लेते हैं, क्योंकि नीचे कोई मतलब है नहीं, मेन हमारा यहीं से मतलब है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, हमारा आएगा क्या, लेबल एंड आइडेंटिफाई द मेजर सेंटर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ था। ओके, तो जैसे आपका शुरू से, चलिए नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं इसे। तो आपका आएगा आपका कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपका ये होगा कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट पूछेगा, ठीक है ना। और जलियांवाला बाग इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था, तो आपको यहाँ पे इंडिकेट करके लिखना है इस प्लेस का नाम अमृतसर। ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने बताया कि अमृतसर कहाँ पे, पंजाब में है। मैंने आपको क्या बताया कि ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है। ठीक है ना, और यहीं पे क्या है, अमृतसर। तो पहला आपका आएगा कि जलियांवाला इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था, उसको इंडिकेट करिए, या फिर यहाँ पे इंडिकेट हुआ है उसका नाम लिखिए, तो अमृतसर आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिर हम आएंगे चौरी चौरा। तो आपको पता है कि चौरी चौरा यूपी में है। यूपी कहाँ पे, यहाँ पे यूपी है। यूपी के किसमें किसमें हम रहते हैं, ईस्टर्न यूपी में रहते हैं ना, ईस्टर्न यूपी, तो यूपी का सबसे ईस्ट वाला, इसी के जस्ट कि महाराजगंज में है, नेपाल के बॉर्डर के एकदम पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा चौरी चौरा हो जाएगा। ये यूपी में आएगा, तो सिंपल ही आपको बता देना है, देखना ध्यान से देखना। चौरी चौरा कहाँ पे है, जो गोरखपुर, गोरखपुर मतलब कि एकदम बिहार बॉर्डर के एकदम पास होगा ये। तो यहाँ पे अगर यूपी में जाया जाएगा तो आप लिख देंगे चौरी चौरा ये है, ठीक है ना। तो किस तरह से होएगा कि इस तरह से क्वेश्चन आता है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, यहाँ यहीं बता दे रहा हूँ कुछ कि इंसिडेंट बाय विच महात्मा गांधी विथड्रॉल विथड्रॉन हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि यहीं के मूवमेंट के वजह, यहीं के इंसिडेंट की वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ किया था। तो आपको बताइए कि चौरी चौरा में 1922 में हुआ था, 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट। तो आप लिख देंगे चौरी चौरा, इसी तरह से आएगा। फिर आपका आएगा, एक में मिटा दें इसको, फिर आपका आएगा क्या, बिहार। तो आपका बिहार वाले हम जैसे आएगा, आपको तुरंत आपके दिमाग में आ सकता है यहाँ पे चंपारण की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर इंडिगो फार्मर्स, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। आइडेंटिफाई द प्लेस, तो ऐसे लाइन खींच के आपको लिख देना है क्या, चंपारण। ओके, चलिए फिर आपका आएगा कि पीजेंट्स के लिए, जो भी मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी ने क्या किया था, एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बात आपको पता है कि खेड़ा, सबसे पहले खेड़ा के बारे में आएगा। तो सब दो, खेड़ा अहमदाबाद दोनों सेम है। और ये एरिया याद रखिएगा, तो ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब ये है कि थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ना, बस मतलब इसी के आसपास ही बनाइएगा। ऐसा नहीं कि इस यहाँ पे मिलीमीटर सेंटीमीटर से यहाँ पे मेजर करने लगे पागलों की तरह, ठीक है, ऐसे मत करना। यहीं पे है, ये यही एरिया है, यहाँ पे कहीं भी आप इंडिकेट कर देगा हो जाएगा, बस उस स्टेट में रहे, उस स्टेट में रहे और उस रीजन में रहे, मतलब ये ईस्ट में है तो ईस्ट में ही रहे, मिडिल में ना जाए, ये वेस्ट में ना चला जाए। तो ये आपका सबसे पहले, सबसे एक मिनट इसको हटाएं पहले। ये जो आपको मिलेगा पहला, तो सबसे पहला है कि उसके बाद जस्ट गए थे आप लोग खेड़ा में। तो ये खेड़ा है आपका पीजेंट्स के लिए, ये भी था। फिर अहमदाबाद मिल वर्कर के लिए गए थे, तो मिल वर्कर के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, उस प्लेस को आइडेंटिफाई करिए, ये बस ध्यान देना। ठीक है ना, मैं आपको दिखाऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पीजेंट्स के लिए जो प्लेग की वजह से वो कंसेशन चाहते थे वो था। और अहमदाबाद में वो क्या होता था, वो प्लेग बोनस चाहते थे, तो उस तरह से क्वेश्चन आएगा अहमदाबाद का, तो ये आइडेंटिफाई कर दीजिएगा। अगर पीजेंट्स के लिए आएगा, भी मैं आगे बताऊंगा, वो खेड़ा कर दीजिएगा। अब बारदोली तो आपके सिलेबस में नहीं है, आई थिंक, नहीं आपके बारदोली सिलेबस नहीं है, तो उसको आप अभी छोड़िए। आप यहाँ पे देखिए डांडी, ठीक है ना, ये डांडी हालांकि ये एकदम कोस्ट के पास है, ठीक है, एक कोस्ट के पास है ये डांडी। ओके, तो ये आपका इंडिकेट कर दीजिएगा, आएगा तो आएगा, आएगा क्या कि अ प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रेक द सॉल्ट लॉ, हाँ इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे यहाँ पे
ये आपको बता देगा, ये 1 2 3 4 लिख कैसे बताया होगा कि मैं यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर नहीं भी देगा तब भी आप जान जाएंगे। तो वो दिया होगा कि इंडिया के मैप में एक लेबल लगा हुआ है, और वो प्लेस है जहां से महात्मा गांधी ने क्या किया था, नमक लॉ को तोड़ा था। तो आपको ये पता होना चाहिए डांडी, तो आप ऐसे डैश लिख के क्या देंगे, डांडी। तो डांडी को इंडिकेट करना आना चाहिए कि वो कहाँ पे हो, तो सबसे इस साइड में होगा, सबसे कोस्ट के पास होगा वो। ठीक है ना, एकदम कोस्ट के पास यहाँ पे डांडी है, तो उसको आपको इंडिकेट कर देना है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नेशनल जो इम्पोर्टेंट जो सेंटर्स है फ्रीडम मूवमेंट के, वो आपका खत्म हो गया। और ये आपका यही बस क्या आता है आपका, तो टोटल आपका मैप आता है। अमृतसर आएगा तो पंजाब में यहाँ पे अमृतसर लिख दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में आएगा चौरी लिख दीजिएगा, बिहार में आएगा चंपारण लिख दीजिएगा, सबसे ऊपर आएगा अहमदाबाद, उसके नीचे अगर इंडिकेट करके आएगा खेड़ा लिख दीजिएगा, बारदोली नहीं आएगा, आएगा तो डांडी को ऊपर कर दीजिएगा। और डांडी सबसे नीचे कोस्ट के पास, उसको डांडी जहाँ पे महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च स्टार्ट किया था। ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि अब क्वेश्चन किस तरह से, ये लाहौर सेशन हो गया, कुछ छूटेगा तो नहीं हमको लग रहा है, नहीं कुछ नहीं छूटेगा, ये डैम हो गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सेशन ले सकते हैं फटाक से, उसके बाद इसको एंड करते हैं। ओके। कहाँ गया कहाँ गया। हम्म चलिए अब हम आपसे क्वेश्चन पूछें क्या जूठी में, चलिए एक दो क्वेश्चन चलिए पूछ ही लेते हैं। चलो यहाँ बताओ, यहाँ पे कौन सा सवाल है, यहाँ पे कौन सा सवाल है, जल्दी बता दो तो तुरंत। य- यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा सवाल। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मेजर क्रॉप ऑफ दिस एरिया, मेजर क्रॉप ऑफ दिस एरिया। नॉट राइस रीजन, कहाँ चला गया राइस उसमें, केरल में। वेरी गुड, रबर। ओके, दैट इज रबर। अरे वाह, तो तुम क्वेश्चन करने जरूर, ठीक है। हाँ ये बताएं कि किस तरह से होता है। चलिए बताइए, विच डैम इज दिस, विच डैम इज दिस। वेरी गुड, नागार्जुन सागर। ओके, नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन डैम। ओके। अच्छा ये लास्ट बता दो दोनों, विच डैम इज दिस, डैम इज दिस। ओके भाखड़ा डांगल, तब किया यार, चलो समझ गए तुम लोग, छोड़ो। चलो आ जाओ आगे। चलो पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो क्वेश्चन, लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेशन ऑन द गिवन वर्टिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। ओके। तो आपको क्या करेगा, आपको, हाँ आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ये चार क्वेश्चन दे दिया, ये आपका क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे चार क्वेश्चन। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, उसको लोकेट करना है। तो ये आपको आउटलाइन मैप पेपर में ही मिलेगा। ठीक है ना, पेपर में ही मिलेगा आपको, मैं 9 से ही आपको पेपर में ही देता आ रहा हूँ, और आई थिंक इसमें भी पेपर में ही आपको मिलेगा। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन है आपका कलकत्ता सेशन सितंबर 1922। तो पहला तुरंत आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे इंडिकेट करेंगे, इंडिकेट किया हुआ ऐसे लाइन मिलेगा आपको। ठीक है ना, हालांकि इस तरह से इंडिकेट हुआ मिलता हुआ है इस तरह से। तो ये मिला होगा, आप क्या करेंगे, नंबर 1 डालेंगे, पहला वाला ये है। ठीक है ना, कलकत्ता लिख देंगे, कलकत्ता लिखा होगा, लाहौर सब लिखा होगा, तो आपको 1 2 3 4 डाल देना है। नहीं लिखा होता है जनरली, तो आपको क्या करना, हाँ ठीक है हम भेज देंगे समीर। ओके। तो ये हम क्या करेंगे, आपका आ जाएगा कलकत्ता पहला नंबर का। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, नागपुर स्टेशन, तो आपको ये लिखा हुआ नहीं आएगा दूसरा नंबर यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरा को डाल देना कि दूसरे वाला कैंसर है, और ऊपर लिख देना क्या, नागपुर। ओके। फिर आएगा 1927 में सेशन हुआ था। तो किस तरह से आया देखा जाए इसका, मद्रास सेशन और लाहौर सेशन ऐसे पूछा है। तो लाहौर आपको पता ही है, ऐसे आप डैश बना के ऊपर लिखेंगे लाहौर। ठीक है ना, हालांकि देखो इस तरह से ऐसे बना हुआ आता है, बस इस तरह से। तो आपको यहाँ पे लिखना रहता है क्या, चौथा है ये, और ये है लाहौर। ठीक है।
फिर ये आपका ऐसे लाइन बनाया हुआ आ जाएगा, लिखना है आपको यह है मद्रास है, कब हुआ था, ये सब केवल एमसीक्यू के लिए बता रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जल्दी बताओ तुम लोग को, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे पूछेगा सेशन से अगर पूछेगा तो? कोई टेंशन नहीं ना है आप लोगों को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, किस तरह से देखिए क्वेश्चन पूछा है, लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट का इंपॉर्टेंट सेंटर बताइए। चंपारण, ओके चंपारण बताइए कहाँ पे है, जो कि मूवमेंट किसके लिए था, प्लांटेशन इंडिगो के लिए। चलिए देखते हैं, ऐसे मैप आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे मैप आ जाएगा। और आपको तुरंत क्या करना है, कुछ नहीं, ऐसे 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 यही डैश करके ऐसे बनाया होगा, मैं देखो यहाँ बता रहा हूँ ना, ऐसे गोला करके ऐसे ऐसे दिया होगा, इस तरह से, बस इसी तरह दिया होगा। अब क्या करना है, ऊपर लिख देना है चंपारण, ये वाला चंपारण है, ठीक है ना, और इस पे पहला नंबर डालना कि पहले वाला का आंसर है ये। ओके, फिर आपका सेकंड पूरा है खेड़ा, रिलेटेड टू पीजीएन सत्याग्रह, ये देखना, ध्यान देना, खेड़ा आएगा। क्या हुआ जी? हाँ, उसमें और क्या, कुछ उल्टा कहूँ क्या मैं? अगर उल्टा कहूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये मैं खेड़ा, तो खेड़ा चलिए देखते हैं कहाँ पे है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे खेड़ा आपको मिलेगा, ठीक है ना, खेड़ा आपको अहमदाबाद के नीचे मिलेगा। तो ये आप क्या करेंगे, जैसे डैश बनाया हुआ मिलेगा आपको, और आप कर देंगे खेड़ा अहमदाबाद। हालांकि एक साथ सारा नहीं पूछते अगर, लेकिन इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसलिए सारा हम देखते हैं। फिर अहमदाबाद पूछ लिया, देखिए अहमदाबाद का किस तरह से पूछ रहा है, और मिल वर्कर का पूछता है अहमदाबाद का। हाँ देखिए मिल वर्कर लिखा हुआ है, अहमदाबाद सेंटर फॉर कॉटन, हालांकि सब चीज दे ही दे देता है मिल वर्कर के लिए। तो ये बस लाइन खींचा रहेगा, आपको तुरंत बताना है, ऊपर लिखना है। यहाँ पे अगर दोनों पूछ दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो ध्यान देना, ए के बाद के आता है, ठीक है ना, ए के बाद के आता है, तो ए ऊपर रहेगा अहमदाबाद हमेशा, और जो खेड़ा रहेगा वो क्या होगा, वो नीचे होगा। ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन आपका क्या पूछेगा, अब क्वेश्चन आपका क्या पूछेगा, यहाँ पे अमृतसर जलियांवाला बाग पूछेगा। अमृतसर का कोई इंडिकेट करिए, तो मैंने आपको बता ही दिया। चौरी चौरी चौरा, आई थिंक ये बताया था क्या मैंने, ये वाला चौरी चौरा आएगा तो, हाँ वो तो भी मैंने बताया था आपको। डांडी वाला पूछेगा, ठीक है ना, डांडी वाला पूछेगा, तो मैंने आपको बताया था डांडी। ओके, डांडी वाला पूछेगा तब क्या बताएंगे, सबसे ये कोस्टल टाउन यहाँ पे है, ऐसे डैश डैश किया होगा, तो इसको खेड़ा और अहमदाबाद मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप क्या लिखेंगे, ये जो कोस्ट देखिएगा, कोस्ट का बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये डांडी को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप डैश कर यहाँ पे बनाया होगा, ऊपर डांडी लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर पांचवा छठवा जो भी लिखा होगा उसको आप क्या करेंगे, वहाँ पे बना देंगे। समझ में आ गया कि इसको कैसे, जो मेजर जो सेंटर है नेशनल मूवमेंट के, उसका क्वेश्चन आएगा तुरंत बना देंगे। ऐसे है, ऐसे आएगा सर्कल करके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे सर्कल करके ऐसे लिखा होगा, ऐसे डैश किया होगा, ऊपर का आपको नाम लिखना है, सब तुरंत जान जाएंगे हम। ये गोरखपुर वाला चौरी चौरा है, ये भी ये चंपारण वाला, अमृतसर वाला, ये सारी चीजें। ओके, मैंने आपको अभी जस्ट बताया ना। देखिए पांचवा चौरी चौरा वाला दिया होगा इसमें क्वेश्चन में, चौरी चौरा। बताओ जल्दी से, कि समझ में आ गया क्वेश्चन आएगा तो कैसे पूछेगा। ओके, ठीक है ना, तो ये जो लिखा हुआ है ना, देखो नंबर, जैसे यहाँ पे मिटा दूं मैं आपको, जो ये नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, और ऊपर लिखा अमृतसर चौरी चौरा, ये नहीं लिखा हुआ होगा, बस ये लाइन खींचा होगा, वो बिंदी बना के, वो पॉइंट बना के, आपको बस लिखना है कि ये कौन सा मूवमेंट क्या है, जो भी क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग होगा आपका। ओके, तो ये भी खत्म। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो सकता है हाँ आपका डैम का क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल सा। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आता है डैम का। तो आपका डैम का क्वेश्चन आएगा, इस तरह से आएगा, लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग डैम्स ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। सलाल भाखड़ा डैम, इसे लोकेट करने की, जो भी इसी तरह से आएगा, ऐसे बनाया होगा। यहाँ पे बताओ कौन सा डैम है, ठीक है। तो ए वाला क्या पूछा है, सलाल, ए वाला क्या है, सलाल, तो ऊपर यहाँ लिख देंगे सलाल, और ऑप्शन नंबर डालेंगे ए, कि ये ए का आंसर है। बी का भाखड़ा नांगल, तो ऐसे क्या करेंगे, इस पे बी लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे भाखड़ा नांगल। ओके, फिर यहाँ पे डी मैंने सब बता ही दिया आपको, जिस जिस तरह से क्वेश्चन है, या कराना प्रताप है राजस्थान में, फिर आपका गुजरात में सरदार सरोवर है, फिर उड़ीसा में हीराकुंड है, फिर ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर है, और कर्नाटका में तुंगभद्रा है, उत्तराखंड में ये टेहरी डैम है। ओके, तो इस तरह से आपको ऐसे सिंपल सा आएगा, लाइन खींच के ऊपर आपका क्या लगना, टेहरी लिख देना है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो पूछा होगा ABCD करके उसको आपको लिख देना है। ओके, हमको नहीं लग रहा कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन है। हाँ, अब इसको जरा देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, यहाँ पे देखो कैसे आया है, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। ठीक है ना, जो भी स्टेट जिस क्रॉप के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, उसको आप क्या करिए, उसको आप पॉइंट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। शुगर केन का पूछा है, जिसको ऐसे इंडिकेट कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश लिख दिया गया पहला वाला। देखो पहला शुगर केन नहीं पूछा होगा, पहला यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो जैसे कि पांचवा पूछा है कॉटन, तो पांचवा पूछेंगे क्या, महाराष्ट्र को इंडिकेट कर देंगे कॉटन के लिए। फिर छठवां पूछा है जूट, तो ये वेस्ट बंगाल को ऐसे कलर कर दिया, अलग अलग इंडेक्स बना देंगे। और यहाँ पे इंडेक्स बना भी देंगे मैप में अगर दिया होगा तो, ठीक है। तो मैप अगर दिया है तो वहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बहुत रेयर पूछता है, बहुत ज्यादा इससे नहीं पूछता है, ठीक है ना। वही सब पूछता है, डैम उम के बारे में ज्यादा पूछता है, क्रॉप के बारे में बहुत रेयर पूछता है, बट पूछे तो आप उसको बता दें। तो ये शुगर केन, टी, कॉफी आपको पता ही है, टी ये असम हो गया, इसको अंडर ये कर देंगे, ए वाला जो पोर्शन होगा ए फॉर असम, ठीक है। और क्या पूछा है, ये कॉटन का कर देंगे, ये कर्नाटका कर देंगे, तीसरा कॉफी का, फिर केरला को रबर वाला कर देंगे, और सब हो ही गया। जूट का करेंगे, वेस्ट बंगाल को क्या करेंगे, किसी भी इंडेक्स से सर्कल बना के या फिर क्रॉस करके, प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, जो भी कर सकते हैं आप लोग, इंडेक्स उसको बना लीजिएगा। अगर आ जाए तो 99% है कि ये वाला नहीं आता है, वही डैम वैम वाला और कांग्रेस वाला आ जाता है मेन। ये वाला अगर आ गया आपके लिए, हो सकता है चेंज करे सीबीएसई इस बार, तो आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा, सभी स्टेट आपको याद हो गया है, इतना तो मुझे भरोसा है आप लोगों पे। ओके। तो अब तो इसका कोई, अब नहीं ना है, नहीं हो गया। ओके। तो ये हमारा मैप सेशन था, जिसको अच्छा लगा होगा मैप सेशन जल्दी से कमेंट करेगा। क्लास को हम एंड करते हैं।